अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा रिज़वी बर्सवाना। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो गुड। तो मैं यहाँ पर ना आज बना रही हूँ आलू का पराठा। अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो ना तो उसमें दिल करता है ना कुछ मतलब गरम गरम सा ना कुछ आलू का पराठा हो जाए। और मोस्टली गर्मी में तो दिल नहीं करता है, बट जब ठंडी होती है ना तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड था, तो मैंने सोचा कि मैं ना आलू का पराठा बनाऊँ। तो बस यहाँ पर मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। तो आलू को मैंने ना दाल के अंदर बॉईल किया था। मैंने आलू को पहले छील लिया था और फिर उसके अंदर आलू बॉईल कर ली थी, क्योंकि ऑलरेडी दाल पक रहा था कुकर में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पोटैटो को भी छील के ना उसी के अंदर बॉईल कर लेती हूँ। उसकी वजह से ना थोड़ा आलू ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। मगर मैंने अलग से ना फ्राई पैन में और उसके अंदर ऑनियन और फिर गार्लिक उसको बारीक काट के मैंने फ्राई किया था। और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कलौंजी और अजवाइन और ज़ीरा ये भी मैंने ऑयल में डाल के ना फ्राई कर लिया था। जो कलौंजी और अजवाइन है ना वो बहुत ही हेल्दी होता है, बट अगर आप ऐसे बच्चों को देंगे ना तो बच्चे नहीं खाएंगे। मगर आप इस तरह से डाल देना तो बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस वो डाल ली थी, ग्रीन चिली, ऑनियन और सबको अच्छे से फ्राई करके फिर मैंने बॉयल पोटैटो को भी डाल के ना अच्छे से फ्राई कर लिया था। और देखिए इससे क्या है कि दाल में जो मैंने बॉयल किया था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए उससे क्या होता है कि जो दाल का सारा प्रोटीन है ना वो ऑयल मतलब पोटैटो के अंदर भी चला गया। तो अच्छा हो गया, हेल्दी हो गया और समझिए। बट हाँ, थोड़ा सा ये हो गया था कि पराठा बनाने में मुझे बहुत मुश्किल पड़ रही थी। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए ना तो आप पोटैटो को ऐसे ही छिलके के साथ आप बॉयल करें। बट हाँ, घर के लिए अगर आप बना रहे हैं ना तो फिर आप दाल में अगर कहीं भी अगर कुकर में कुछ पक रहा ना तो उसमें आप अच्छे से आलू को ना बॉयल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ना फ्राई कर लिया था। और आटा जो मैंने जो डो बनाया था ना आटे का, वो उसमें क्या किए थे हम, और उसमें मिंट, कोरिएंडर लीव्स आटे के अंदर मैंने डाल दिया था। और गार्लिक भी ना क्रश करके, वो जिंजर को क्रश करके, सॉल्ट उसको बहुत अच्छे से ना आप मिक्स करके ना इस तरह से बनाए ना तो बहुत अच्छा आलू का पराठा बनता है। मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत ही अच्छा आलू का पराठा तैयार हुआ था। और देखने में भी ना अगर आटे के अंदर आप डाल देते हैं ना कोरिएंडर लीव्स और मिंट वगैरह तो बहुत ही टेस्टी मतलब ना आलू का पराठा तैयार हो जाता है। तो रियली खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और बस मैं यहाँ पर ना जल्दी जल्दी से अपने हस्बैंड को तैयार करके दे रही हूँ। मुझे थोड़ा हार्ड लगा। मैंने पहले मैंने रोटी गूंदा, मतलब रोटी को बेलने के बाद मैं ना पोटैटो को डाली कि इस पराठा नहीं टूटेगा। बट फिर भी देख रहे थे ना टूट रहा था, तो फिर मैं सोची कि ईजी है कि मैं आटे के अंदर ही ना गोल गोल बना के और फिर बेल लूँ। तो थोड़ा बहुत निकल रहा था बट फिर भी बन गया सारा पराठा। तो फिर बच्चों को भी मैंने ना आज आलू का पराठा, देखिए बच्चे भी ना बीच बीच में आके ना कुछ करते रहते, छुट्टी है बच्चों की तो फिर बच्चे भी आते हैं हेल्प करने के लिए। बट मैं कह रही थी कि नहीं, अपना पढ़ाई करें, छुट्टी है तो फिर थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करें। तो बस यहाँ पर मैं आलू का पराठा मैं कह रही थी गरम गरम खा लो, मैं बना बना के ना जल्दी से दे रही थी बच्चों को। तो बस आगे दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद लंच का मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना लंच पे नहीं आएंगे, तो इनको लंच पे ना मैंने यही डाल के टिफ़िन में डाल के दे दिया था। और बच्चों से मैंने पूछा कि क्या खाना है लंच पे, तो बच्चों ने कहा कि आज मुझे ना पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि जो राइस वगैरह है ना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। और एक्चुअली भी बहुत ठंड पड़ रही है ना, ऐसे तो मैं जो बनाती हूँ मेरे बच्चे वो खाते हैं, खाना ही है कि जो बनता है वो खा लेते हैं। मगर कभी कभी मैं पूछ लेती हूँ कि कुछ डिफरेंट खाना हो, तो बच्चे ऐसे कह रहे थे कि मुझे ना पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर पिज़्ज़ा खाना है तो फिर खुद से बनाना सीख लो। जब दिल किया खुद से पिज़्ज़ा बना लो, क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं है पिज़्ज़ा बनाना। तो आज जो है ना, आज का जो लंच है ना वो बच्चे तैयार कर रहे हैं। मुझे आज छुट्टी है, मुझे नहीं कुछ बनाना लंच में, तो बच्चे भी पिज़्ज़ा खाएंगे और मैं भी खा लूँगी आज। कभी कभी आप पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हैं, डेली तो हम लोग ऐसे पिज़्ज़ा खाते नहीं हैं, बट बच्चों ने आज कहा तो मैंने कहा कि ठीक है। तो आज मैं ना बच्चों को सिखाऊंगी कैसे पिज़्ज़ा बनाना है, और साथ में बच्चे भी काम करेंगे और मैं उनको सिखाऊंगी। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा कैसे बनाना है। और बच्चों को ना पहले जो बच्चे हैं ना वो डो बना के ऑलरेडी रख दिए हैं, क्योंकि जो पिज़्ज़ा का जो डो होता है 1 आवर 2 आवर अगर उसको अच्छे से रख देना तो वो अच्छे से मतलब ना रेज़ हो जाता है। तो फिर वो ज़्यादा अच्छा सा, अगर आप सेम टाइम पे बनाते हैं ना तो उतना अच्छा नहीं बनता है। बट 1-2 घंटा के लिए आप ना मतलब उसको आटा के अंदर ना शुगर,
सॉल्ट और ईस्ट डाल के ना उसको अच्छे से मिला के उसमें आप ना थोड़ा सा नेस्प्रे पाउडर जो आता है दूध पाउडर वो 2 चम्मच डाल दें। फिर उसके अंदर आप ईस्ट का 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, आटे के हिसाब से 2 कप ले रहे हैं तो 2 टेबल स्पून डाल दें। फिर शुगर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून सॉल्ट, और सबको ना हल्का जो वार्म वाटर होता है ना हल्का बिल्कुल होना चाहिए, और उससे आटा गूंद के ना आप उसको रख दें 1 आवर 2 आवर, तो डो बहुत अच्छा रेज़ हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो जो भी बनाना है, बन्स बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, तो वो आसानी से बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये जा रहे हैं और मैंने इन्हें चाय दे दिया। मेरे हस्बैंड को ना कार में जाते जाते चाय पीने की आदत है, वो चाय पीते पीते ड्राइविंग भी कर लेते हैं। एक दिन तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी जा रही थी कार में, मैं सोची कि मैं भी चाय लेके ना कार में जाती हूँ। अब जब मैं गाड़ी चला रही हूँ तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कार चलाऊं या चाय पीऊं। मेरी चाय तो फिर मैं लेके भी गई और फिर मैं वापस चाय लेके आ गई, मैं मगर नहीं पी पाई। गाड़ी चलाते चलाते चाय पीना तो मेरे लिए बड़ा हार्ड है। ऐसे बैठे बैठे मैं पी लेती हूँ कार के अंदर, बट ड्राइविंग के साथ चाय भी पीना, ड्राइव एंड ड्रिंकिंग आई कांट, मेरे से तो नहीं हो सका। बट हाँ, मेरे हस्बैंड ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग चाय ये बहुत अच्छा कर लेते हैं और ये आसानी से पी लेते हैं। तो हर दिन मतलब ना इनका यही होता है, जब भी वो सुबह जाते हैं तो फिर वो चाय लेके ना कार में ही पीते पीते चले जाते हैं। तो ये देखिए, ये डो तैयार हो गया। मैंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे कर लेना है। तो ये बस बच्चे ना करके ना इसको रख देंगे 2 आवर्स के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको ना बताती हूँ कि पिज़्ज़ा में फिर करना क्या। असल जो है ना वो यही होता है कि आप ना इसका जो डो तैयार करना होता है ना, मेन इंपॉर्टेंट वो होता है। तो बस उसका जो मेज़रमेंट है 2 कप अगर आप ले रहे हैं ना, तो उसमें 2 टेबल स्पून आप ईस्ट डाल लें और हल्का सा वार्म वाटर। और नेस्प्रे अगर डालने से ना उसमें जो ईस्ट का स्मेल होता है ना वो नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा ना 2 चम्मच वो डाल देती हूँ दूध पाउडर उसके अंदर, तो उससे बहुत अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पर देखिए, ये बच्चों ने ना बेल के रखा था। मैंने अच्छा कहा कि चल लो बेल लो, रोलिंग करके ना अब रोल बना के रख दो, बेल लो। और ये देखिए ये बेले हैं, तो बस मैं उसको ही तोड़, क्योंकि वो चिपक गया था। जब मैंने कहा कि निकाल के रख दो, एक मैं बेल के रख दी थी और दूसरा मैंने कहा कि ये आपको करना है, तो ये इतना ज़्यादा बेल दिए थे ना कि चिपक गया और वो निकला नहीं। तो फिर दोबारा मैंने ना इनको दिया है कि कर ले अपने से। तो फिर भी जब वो बेल रहे थे तो बेला भी नहीं रहा था उनसे, क्योंकि जो मैदा, क्योंकि ये मैदा होता है और जब आप ना बेलते हैं तो जल्दी वो बेलाता है और फिर सिकुड़ जाता है, इस तरह से होते रहता है। तो इसमें थोड़ा सा ना एनर्जी लगा के बेलना पड़ता है। जो फर्स्ट टाइम करेगा उसको थोड़ा हार्ड लगेगा बेलना। तो फिर मैंने ही इसको बेल के ना फिर उसके अंदर ट्रे पे, बेकिंग ट्रे पे फिर मैंने रख दिया था। तो यहाँ पर ना मैंने रेयान को तो बेलने दे दिया था, बट जो रोहान और फैज़ान है ना, अब उन्हें था कि मुझे भी कुछ काम दो। अगर बड़ा भाई कर रहा है ना तो 2 छोटे को भी कुछ ना कुछ तो काम चाहिए। मैंने सोचा कि मैं क्या काम में दूँ उन्हें, तो फिर मैंने ना चीज़ रखा हुआ था, मैंने कहा कि ठीक है चलो आप चीज़ ग्रेट कर लो। तो बस उनको ना उस काम में लगा दी थी। अदरवाइज़ तो फिर अभी हंगामा होते रहता कि मैं बेलूँगा, और वो पिज़्ज़ा हो ही जाता तैयार, क्योंकि जो बड़ा भाई करता है ना वो सब पीछे पीछे फॉलो करते हैं। तो बस मैंने इसे ना लेके जल्दी जल्दी से ना फिर मैं बेल दी इसे आसानी से। फिर जो ऊपर से जो सॉस वगैरह लगाना था वो काम जो था ना मैंने वो दे दिया। तो स्लोली ना बच्चे भी सीख जाएंगे। और मैंने इसलिए भी सिखाया बच्चों को कि अगर देखिए हम लोग यहाँ फ़ॉरेन में अकेले रहते हैं, तो ये होता है ना कि अगर मैं बीमार पड़ गई ना तो बच्चों को मतलब कुछ भी खाना पीना, और हस्बैंड है जो ऑफ़िस है वो तो आपका छूट नहीं सकता, वो तो ऑफ़िस जाना है। अगर वो दे भी देते हैं पका के तो फिर भी मुश्किल पड़ता है। तो बच्चों को मैं ना चाहती हूँ कि मैं सिखा दूँ कि अपना काम वो खुद कर लें, और कभी हॉस्टल भी जाएं, पढ़ने जाएं तो वहाँ भी ऐसा ना हो कि मतलब कुछ कर नहीं सकते, खुद से अपने से पका भी सकते, अपने से खा सकते, कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ ना बच्चों को सिखा दूँ, बच्चे भी सीखें। और ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही पकाना आना चाहिए, लड़के नहीं पकाते। मुझे लगता है ना कि बॉयज़ को ज़्यादा पकाने आना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर आप बॉयज़ अभी पकाते हैं ना तो क्या होता है, उन्हें हेल्प करने की आदत होती है, वो मदर का भी हेल्प करते हैं, फिर अपनी बीवी का भी हेल्प करेंगे। और ऐसा होता है ना कुछ कुछ घरों में ऐसा है कि लड़कों से बिल्कुल काम नहीं कराया जाता क्योंकि वो लड़के हैं, और फिर जब बाद में वो अपनी बीवी का जब काम करते हैं ना, ये चीज़ माँ को बहुत खटकता है कि मैंने तो अपने बेटे को ना राजा बना के रखा था और आज मेरा बेटा बीवी का काम कर रहा है। तो उससे क्या होता है, माँओं को थोड़ा सा ना अंदर से फीलिंग आता है जेलस वाला कि देख लो आज मेरा बेटा तो
बीवी का सारा काम कर रहा है, सब मिल मिल के काम कर रहा, मैं तो कभी कुछ नहीं। तो ये आपका फॉल्ट है ना कि आपने कुछ उससे काम नहीं करवाया। और लड़कियों को तो बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि हाँ कीजिए, आपको तो जाना है बाहर। मुझे लगता है कि लड़कियों से कम काम कराएं, क्योंकि ससुराल वाले तो लड़कियों को काम सिखा ही देते हैं जाने के बाद, उन्हें तो करना ही है। मगर जो लड़के हैं ना, लड़कों को आप ना अपने साथ मिल के काम भी थोड़ा कराइए, क्योंकि बाद में जब वो अपनी बीवी का काम करे ना तो आपको कोई टेंशन ना हो, आपको लगे कि कोई बात नहीं, आप उसका भी काम करो मेरा भी काम करो, तो आपको फीलिंग बड़ा सा ख़राब सा नहीं आएगा। बट उन माओं को ज़्यादा आता है जो बैठा के बिल्कुल वो राजा की तरह रखती हैं, बिल्कुल अपना वो कपड़ा नहीं धो सकते, एक गिलास पानी लेने के लिए भी माँ ला के दे रही है, वो अपने हाथ से अपना खाना नहीं खा सकते हैं, माँ के इंतज़ार में रहते कि माँ ही खाना निकाल के देगी, सारा चीज़ ना उनके ऊपर रहता है। और फिर बाद में जाके ना फिर यही प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट होता है। तो मुझे लगता है लड़कों को ख़ास कर काम सिखाना चाहिए, लड़कियों को आराम करने दें जवानी में ही, क्योंकि वो तो बेचारी ससुराल जाएगी तो काम करेगी। तो इससे अच्छा है कि ना लड़कों से काम करें। और बस यहाँ पर देखिए मेरा पिज़्ज़ा जो है ना वो तैयार हो गया बातों बातों में। तो उसमें ना मैंने वो सॉस वगैरह, जो टमाटो सॉस, आपके पास जो भी सॉस हो, पिज़्ज़ा सॉस, टमाटो सॉस, वो लगा दीजिए, उसके ऊपर से चीज़ डाल दीजिए और कैप्सिकम, फिर थोड़ा सा टमाटोज़ और ऑनियन वो ऊपर से छीट के ना और उस पर से चीज़ डाल दीजिए। अगर चिकन मेरा ना बना हुआ रखा हुआ था, इसलिए मैंने ना बस बच्चों को दिया कि ऊपर से डाल दे, तो इसलिए पिज़्ज़ा बहुत जल्दी तैयार हो गया। तो पिज़्ज़ा बनाना ना वेरी इजी, अगर आप ना मतलब सिंपल से भी चीज़ डाल के ना और उसके ऊपर कैप्सिकम वगैरह डाल दें तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बहुत ही इजी है पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा बना लें या फिर चिकन वगैरह का बना लें। तो पिज़्ज़ा जो है इजी है, लगता है ऐसा कि बहुत हार्ड है, और उसमें जितना चीज़ डालना, मेरे बच्चों ने बहुत चीज़ डाल के बनाया। चीज़ बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। तो इस तरह का बस मैंने नेक्स्ट टाइम सोचा है कि मैं मैदा का नहीं बनाऊँगी, मैं ब्राउन फ्लावर का बना के दिखाऊँगी बच्चों को, वो सिखाऊँगी, क्योंकि मैदा जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि चलो इतने दिन के बाद बना रही थी इसलिए मैदा का बनाने दे दिए, मगर नेक्स्ट टाइम से मैं सोची हूँ कि मैं ब्राउन आटे का ना उससे बनवाऊँगी, तो फिर पिज़्ज़ा खाए तो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर देखिए आज का जो मेरा लंच है ना वो पिज़्ज़ा है, और वो भी बच्चों के हाथ का। तो सब अपने बच्चों को ना कुछ कुछ काम करने दे। देखिए संडे भी था, छुट्टी था, तो बच्चों को मैंने मना नहीं किया कि खुद से बनाएं, और अगर बच्चों को बिज़ी भी रखना है ना तो कुछ कुछ काम दें, वरना बच्चे आजकल के टीवी देखते हैं, फ़ोन लिए रहते हैं। इससे अच्छा है कि ना कुकिंग में आपका साथ दें। टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप लिए हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, इससे अच्छा है कि बच्चे आपके साथ मिलके, तो आप भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो सब माएँ ना अपने बच्चों को कुछ कुछ काम सिखाएं और उनके साथ टाइम बिताएं, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आप भी इंजॉय करें पिज़्ज़ा के साथ, और जो देख रहे हैं ना वो भी अपने घर में पिज़्ज़ा बनाएं और बच्चों को खिलाएं। तो आप लोग चाहें तो ब्राउन आटे से भी बना सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।